अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम ईद के बाद ये हमारी पहली क्लास है, तो हमने ईद से पहले जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने इस बुक का पहला लेसन कंप्लीट किया था। वो पहला लेसन था हाजा के मुतालिक। हाजा यानी इसमें इशारा जो है, हाजा उस हाजा को किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जावियों से हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह। तो उसको हमने उस वक्त सीखा था। तो उम्मीद है मुझे कि आपके आपके उस जहन में वो सारी चीज़ें होंगी। आज जो हम पढ़ रहे हैं ज़ालिका, ये बिल्कुल उसकी फ़ोटोकॉपी है। कोई इसमें अलग से कोई कायदा नहीं है, कोई इसमें अलग से कुछ सीखने की कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी आपके लिए। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ एक चीज़ होगी और वो है कि ज़ालिका का माने है दैट, हाजा का माने है दिस, ज़ालिका का माने है दैट। माने बताने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब मजीद तशरीह की ज़रूरत है कि हाजा जो है, ये सॉरी, हाजा जो है, हाजा मीन्स दिस लेकिन मुज़क्कर के लिए, और ज़ालिका मीन्स दैट मगर मुज़क्कर के लिए। बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही है। दूर की चीज़ों के लिए जब हमें इशारा करना होगा तो हम ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे अगर वो मुज़क्कर हो। मैंने हाजा पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर इंग्लिश में अगर दिस एंड दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है, अगर उनको हम दोनों जेंडरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में मुदक्कर के लिए अलग यानी मैस्कुलाइन के लिए अलग इसमें इशारा होगा और फेमिनाइन के लिए अलग है। तो हम ज़ालिका को जब इस्तेमाल करेंगे, हमें एक छोटा सा एक लेसन है ये, लेकिन आप देखेंगे कि वही तरकीब हैं, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होगा, वही अल्फाज भी हैं। कोई नया कोई ख़ास लफ्ज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एक दो हो सकता है, एक दो होंगे बस, बाकी सारे अल्फाज वही हैं जो आपने पढ़े हैं। हम शुरू करते हैं। मा ज़ालिका, मा ज़ालिका, अगर आपको याद हो तो आपने वहां पढ़ा है मा हाजा। तो मैंने उस वक्त बताया कि मा चीजों के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाजा जो नजदीक है, ज़ालिका दूर है, बस इतना। मा ज़ालिका, वो क्या है, व्हाट इज दैट, वो क्या है। मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट। ज़ालिका नजमुन, वो एक तारा है, दैट इज अ स्टार। ज़ालिका नजमुन, वो एक स्टार है। हाजा मस्जिदुन, मस्जिद थोड़ा नजदीक है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। व ज़ालिका बैतुन, और वो एक घर है। और को अरबिक में वा कहते हैं, वाह दबर वाह। व ज़ालिका बैतुन, और वो एक घर है, वो एक घर है। हादा हिसानुन, ये एक घोड़ा है। व ज़ालिका हिमारुन, और वो एक गद्दा है। अज़ालिका कल्बुन, क्या वो एक कुत्ता है। ला नहीं, ज़ालिका कित्तुन, वो एक बिल्ला है। मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है। ज़ालिका सरीरुन, दैट इज अ बेड, दैट इज ए बेड। सरीरुन बेड को कहते, दैट्स अ बेड। मन हाजा व मन ज़ालिक, अब मन इस्तेमाल करते हैं। मैंने उस वक्त पढ़ाया था कि मन जो है इंसानों के लिए सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मन हाजा, ये कौन है। मन हाजा व मन ज़ालिक, और वो कौन है। हाजा
मुदर्रिसुन ये उस्ताद हैं, टीचर हैं, वज़ालिका इमामुन और वो इमाम है। इमाम के मतलब वो जो हमें नमाजों में जो है हमें लीड करता है। इमाम के मतलब वो भी है जो किसी फन में सबसे आगे निकलता है, जैसे हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, वो फिका में जो है उन्होंने एक फिका अपनी मुरतब कर दी। या हदीस में हम कहते हैं इमाम बुखारी, इमाम इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा वगैरह। तो ये सारे जो हैं अपने अपने फन में इमाम की हैसियत, लीडर की हैसियत रखते हैं, तो इमाम उन सबको कहते हैं। मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट, वो क्या है? ज़ालिका हजरुन, दैट्स अ स्टोन, दैट्स अ स्टोन, वो एक स्टोन है। हाजा सुक्करुन, दिस इज शुगर, व ज़ालिका लबनुन, एंड दैट इज मिल्क। यानी गिलास में ये है दूध है, तो वो थोड़ा दूर रखा है, तो उसने हाजा और ज़ालिका इस्तेमाल किया। हाजा सुक्करुन, प्लेट में यहाँ शुगर है, कहता है हाजा सुक्करुन, दिस इज शुगर, व ज़ालिका लबनुन, एंड दैट इज मिल्क। एक मामूली सी हिवार थी, मामूली सा एक कुछ सेंटेंस थे। अब इसके बाद तमरीन का पोर्शन है, यानी एक्सरसाइजेस का पोर्शन है। इसमें हमारे पास 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। ऊपर जो है यहाँ जबर जेर लगी हुई है, लेकिन यहाँ अब वो मामला नहीं है, यहाँ कोई जबर जेर नहीं है, आपको खुद इनको पढ़ने की कोशिश करनी है। तो अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप में से कोई पढ़े। हाजा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, लबनुन। लबनुन बा के ऊपर जबर है, लबनुन। वहादा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, यानी हाँ, माने बताने की जरूरत नहीं है यहाँ, तो मेरे ख्याल से तो आपने अभी पढ़ा। हाजा सुक्करुन, दिस इज शुगर, वज़ालिका लबनुन, एंड दैट इज मिल्क। शाबाश। सेकंड, मन ज़ालिका, ज़ालिका इमामुन। बहुत अच्छा। मन ज़ालिका, हु इज दैट? ज़ालिका इमामुन, दैट्स इमाम, वो इमाम है। नंबर 3, ज़ालिका कतुन ला ज़ालिका कल्बुन। हाँ, यहाँ आपने पढ़ा कत्तुन। कत्तुन जो है, कत्तुन असल में कहते हैं कभी भी नहीं, नेवर। कॉफ के नीचे जेर है तो आप पढ़ेंगे कित्तुन, कित्तुन। कित्तुन माना हो कैट। अज़ालिका कित्तुन, is that a cat? La, no. ज़ालिका कल्बुन, that's a dog. कित्तुन, तो यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन इसकी क्लियर कीजिए। अज़ालिका कित्तुन, अज़ालिका कित्तुन। तो इसके बाद है नंबर 4, मा हाज़ा, हाज़ा हजरुन, هذا حجر, माशाअल्लाह। ما هذا حجر, what is this? This is a stone, this is a stone. आइए, तो इस लेसन में आपने 4 नए वर्ड सीखे हैं। अल कलिमातुल जदीदा, तो नए 4 वर्ड्स। मेरे ख्याल से 2 ही हैं, क्योंकि 2 हर मुसलमान जानता है। इमाम का माने भी आप जानते हैं, हजरुन, हजर अस्वद, सब लोग इसका नाम जानते हैं। हजर अस्वद मीन्स वो काला पत्थर जो खाने काबा में लगा हुआ है। तो इसलिए ये वर्ड जो है तकरीबन सारे मुसलमान जानते हैं, हजर। कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत करते हैं, हिजर पढ़ दे कुछ, लेकिन असल में है ये हजर। हजरुन मीन्स स्टोन। सुक्करुन आपने नया पढ़ा, सुक्करुन मीन्स शुगर, लबनुन मीन्स मिल्क। सुक्करुन मीन्स शुगर, लबनुन मीन्स मिल्क। तो ये एक छोटा सा लेसन था जिसको मैंने रिवाइज भी किया, और जिसको मैंने ये किया, क्या नाम है, हमने शुरू आज नए सिरे से शुरू कर दिया, ताकि हाजा के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी थी वो थोड़ी सी उनमें से कुछ चीजें यहाँ और मजीद क्लियर हो जाए। अब लेसन नंबर 3 पे आएंगे। लेसन नंबर 3 जो है, देखिए क्या कह रहे हैं। बैतुन, अल बैतु, किताबुन, अल किताबु, कलमुन, अल कलमु,
जमलुन अल जमलो। इस लेसन में हम ये देख रहे हैं कि एक इसम अलिफ लाम के बगैर है, तो उसके साथ लास्ट में तनवीन लगी हुई है, यानी दो पेश। फिर यही इसम जब इसके साथ अलिफ लाम हमने लगा दिया तो इसने अपनी तनवीन को लूज किया, एक ही पेश रह गया लास्ट में। इस इन लेक्चर्स के इब्तिदा में जो मैंने लेक्चर दिए, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन, वो सिंपल इंट्रोडक्शन जो दिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि इसम जो है या तो डेफिनिट होता है या इनडेफिनिट होता है, यानी या नकिरा होता है या मारिफा होता है। तो मैंने उस वक्त बताया था कि नकिरा होने की अलामत क्या है। नकिरा होने की अलामत यह है कि आप ये देखते हैं कि इससे पहले अलिफ लाम नहीं है और आखिर में इसके जो है तनवीन है। ये आम हालतों में क्या है, इनडेफिनिट होने की अलामत है। किसी इसम के इनडेफिनिट होने की अलामत यही है कि उसके साथ ना अलिफ लाम लगा हुआ है और उसके आखिर पर तनवीन है। तो इसका माने हम जनरली कहते हैं बाइतुन मीन्स घर, लेकिन अगर हम इस बात को समझ लेंगे, इस कायदे को मद्देनजर रखेंगे, तो हम कहेंगे बाइतुन मीन्स ए हाउस, एक घर। अल बैतो means the house. So alif lam is equal to English article the, the, the. ये कुदरत सी बात है, जब आप किसी इसम के साथ अलिफ लाम ये द लगाएंगे तो उसके साथ अ और एन नहीं आएगा, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल, जब इंडेफिनिट आर्टिकल के से पहले जब हम किसी इसम से पहले जब हम डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे तो इंडेफिनिट आर्टिकल खत्म हो जाएगा खुद ही। तो ये वही कायदा है। यहाँ देखिए आपके बैतुन अल बैतो दो पेश खत्म हो गए, किताबुन अल किताबु दो पेश खत्म हो गए, कलमुन अल कलमु दो पेश खत्म हो गए, जमलुन अल जमलु दो पेश खत्म हो गए। तो आइए अब थोड़ा इनको सेंटेंस में पढ़ने की कोशिश करें। अल कलमु मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन, द पेन इज ब्रोकन, कलम टूटा हुआ, द पेन इज ब्रोकन, अल कलमु मकसूरुन। यहाँ पे हम ये भी सीखते जाएंगे कि जो मैंने आपको बताया है कि जुमला जो है अरबिक में दो किस्म का होता है। जुमला जो है अरबिक में कितने किस्म का होता है? जुमला दो किस्म का होता है। एक इस्मिया यानी जुमला इस्मिया और दूसरा है जुमला फ़ैलिया। बहुत अच्छा, जुमला फ़ैलिया। ये इस्मिया जो है इसको पहले हम शुरू करते हैं। इस्मिया मीन्स इसके दो बुनियादी रुकन होते हैं। क्या क्या? एक तो मुब्तदा और प्लस खबर, मुब्तदा प्लस खबर। हाँ, तो ये मुब्तदा प्लस खबर मीन्स मुब्तदा प्लस खबर जो है इनको आप इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, शाबाश, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। और इन्ही मुब्तदा और इस्म जो है, ये मुब्तदा मीन्स वो कलमा, वो इस्म जिससे ये जुमला इसमें शुरू होता हो। जैसे यहाँ अल कलमु मकसूरुन में इस्म जो है शुरू होने ये सेंटेंस जो है जिस इस्म से शुरू हो रहा है वो है कलम, यानी तो हम कहेंगे अल कलमु मुब्तदा है और उसके बाद जो इसके मुतालिक खबर हमें मिलती है वो है मकसूरुन। तो ये मकसूरुन खबर होती, ठीक है। मुब्तदा और खबर के बारे में याद आप रखेंगे कि दोनों जो है क्या होते हैं? मरफू। दोनों क्या होते हैं? मरफू। दोनों मरफू होते हैं, बहुत मरफू दोनों, यानी पेश वाले होते हैं। अब ये अलग बात है, चूंकि मुब्तदा जो है मुब्तदा डेफिनिट होता है। मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा डेफिनिट होता है, तो इसलिए इसके साथ यानी
एल्फलाम लगा हुआ होता है, एल्फलाम लगा हुआ होता है, तो उसके साथ एक ही पेश आएगा, तो उसके साथ क्या आएगा, एक ही पेश आएगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक पेश आएगा, एक ही पेश आएगा। और खबर जो है, खबर क्या होती है, खबर होती है इनडेफिनिट, जनरल में खबर होती है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट होती है खबर। तो मगर ये भी होती है मरफू, ये भी होती है मरफू। जब हम मरफू कहेंगे तो इसका मतलब उसके ऊपर पेश होता है। अब जो डेफिनिट है तो उसके ऊपर एक पेश होगा, लेकिन अब इन जो इनडेफिनिट है तो उसके ऊपर दो पेश होंगे। तो उसके ऊपर कितने पेश होंगे, दो पेश। अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर दो पेश लगा दिए, बल्कि मैं ये इस अरबी दो पेश लिखने का तरीका इस तरह है, लेकिन मैं इस यहाँ लिखूंगा इस तरह दो पेश, तो उसके ऊपर दो पेश होंगे। तो यहाँ अगर आप इस तरह की एनालिसिस करेंगे, यहाँ अल कलमु मकसूरुन, अल कलमु मुब्तदा है क्योंकि इसी से जुमला शुरू हो रहा है, और मकसूरुन इसकी खबर है। मुब्तदा मारिफा होता है यानी डेफिनिट होता है, तो एक ही पेश आएगा इसके साथ क्योंकि इल्फाम आ गया है। मकसूरुन जो है आम है, इनडेफिनिट है, तो इसके साथ दो पेश आए हैं, अल कलमु मकसूरुन। तो ये है इस सेंटेंस की ग्रामेटिकल एनालिसिस, सिंपल सी ग्रामेटिकल एनालिसिस। तो अब हम आएंगे आगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, अलबाबु मफ्तूहन, द डोर इज ओपन। अलबाबु मफ्तूहन, द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, अलबाबु मुब्तदा है, तो इसके साथ इल्फाम होने की वजह से सिर्फ एक पेश आ गया। मफ्तूहन इसकी खबर है, मफ्तूहन इसकी क्या है, खबर है, दो पेश के साथ है। अलबाबु मफ्तूह, आप समझ रहे हैं ना सभी? जी सर। हाँ, तो ये देखिए, यहां से हमने, हाँ, यहां से हमने जुमला इस्मिया को बाकायदा पढ़ने की जो है, बाकायदा से पढ़ना शुरू किया हमने। तो अब यहाँ जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे, ये चीज आप जहन में रखिए कि ये जुमला इस्मिया है, यानी अगर इसमें से शुरू हो रहा है तो इसमें दो बुनियादी सुतून मुझे ढूंढने हैं, एक है मुब्तदा और दूसरा है खबर। फिर मुब्तदा खबर के बारे में दो चीजें याद रखनी है। एक ये कि मुब्तदा खास होगा यानी मारिफा होगा, डेफिनिट होगा, और खबर जो है इनडेफिनिट होगी यानी इसमें नाकिरा होगी। अब सिंपल बात यहां से निकलती है, जो डेफिनिट होगा इल्फाम की वजह से उसके ऊपर एक ही पेश आएगा, और खबर जो बेचारी इसमें नाकिरा है तो उसके ऊपर दो पेश आएंगे। ठीक है, तो अरबिक में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वो ये कि आपको यहाँ ये सीखना होगा कि जुमले यानी सेंटेंसेस में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक तो पता है आपको, इसम इस्तेमाल होगा, फेल इस्तेमाल होगा, हर्फ इस्तेमाल होगा, हाँ ये तो पता है सभी को, लेकिन इसम इस्तेमाल होगा बतौर क्या इस्तेमाल होगा। जैसे आप में से किसी ने सवाल पूछा था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि पेश वाला और जबर वाला, जेर वाला होने में क्या फर्क है, तो यही चीजें हमें जो है समझनी है। कहाँ पे इसम बतौर यानी पेश वाला इस्तेमाल होगा, कहाँ पे जेर वाला इस्तेमाल होगा, कहाँ पे क्या जबर वाला इस्तेमाल होगा। ये जेर वाला, जबर वाला, पेश वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ, उर्दू में हम बात कर रहे हैं इसलिए, वरना अरबी में ज्यादा अच्छा वर्ड ये है कि आप कहेंगे कहाँ पे ये मरफू इस्तेमाल होगा, कहाँ पे मंसूब इस्तेमाल होगा, और कहाँ पे मजरूर इस्तेमाल होगा। तो आज आप अपनी कॉपी पे दो चीजों को नोट करके रखिए कि मरफूआत यानी पेश वाला इसम जब कब इस्तेमाल होगा। दो फिलहाल हमने आज सीखे, एक ये कि अगर इसम बतौर मुब्तदा इस्तेमाल हो जाए जुमले में तो वो पेश वाला होगा। नंबर दो, अगर इसम बतौर खबर इस्तेमाल होगी तो वो भी पेश वाला होगा उस वक्त। तो दो पेश वाले आज हमने पढ़े, इनको एक एक करके समझना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, ताकि जो है ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ लें और हमारे पास ये जो है एक जखीरा सा ये बन जाएगा कि पेश वाले कितने हैं, जबर वाले कितने हैं, जेर वाले कितने हैं, तो हम आगे जाकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अल वलदु
जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। अल वलदु लड़का बैठा हुआ है, जालिसुन इज सिटिंग, वल मुदर्रिसु वाकिफुन और टीचर खड़ा है। अल वलदु ये दो सेंटेंसेस हैं, यहाँ मुब्तदा और जालिसुन इसकी खबर। वाव मीन्स वाव ज़बर वा मीन्स एंड, वाव ज़बर वा मीन्स एंड। अल मुदर्रिसु ये मुब्तदा है, वाकिफुन और इसकी खबर है। दोनों देखिए, दोनों मुब्तदा खबर जो है पेश वाले। बात क्लियर हो गई जी? चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक एक करके इन सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर मैं माने भी बता दूंगा साथ साथ। अल किताब जदीदुन वल कलम कदीमुन। माशाअल्लाह, किताब नई है। द बुक, मैं द बुक इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको याद रहे कि ये मुब्तदा जो एक खास होता है, मारिफा होता है। द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड। ठीक है, मुब्तदा अल किताब, जदीदुन इसकी खबर। वाव जो है अलग है, इसको हम अलग भी रखेंगे। अल कलम मुब्तदा, कदीमुन इसकी खबर है। ठीक है, तो पेश वाले सभी हैं। शाबाश। नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 पढ़िए। अल हिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल हिमारु सगीरुन, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें मुब्तदा कहाँ है और खबर कहाँ है? हिमार मुब्तदा है। अल हिमार मुब्तदा है, शाबाश। सगीरुन इसकी खबर है। दूसरे सेंटेंस में अल हिसैन मुब्तदा है, कबीरुन खबर। कबीरुन इसकी खबर है। बहुत अच्छा। नंबर 3, अल कुर्सी मकसूर। अल कुर्सियु मकसूरुन। अल कुर्सियु मकसूरुन। बहुत अच्छा। इसमें मुब्तदा कहाँ है और खबर कहाँ है? अल कुर्सियु मुब्तदा। अल कुर्सियु मुब्तदा, बहुत अच्छा। मकसूरुन खबर है। मकसूरुन खबर, बहुत अच्छा। माने जहां आपको लगे कि हमें समझ नहीं है तो वहां मुझे बताएं, वैसे मैं बताता जाऊंगा जल्दी जल्दी। कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन। वहां आपने पढ़ा था अल कलम मकसूरुन, यहाँ आप पढ़ रहे हैं अल कुर्सी मकसूरुन, द चेयर इज ब्रोकन। नंबर 4, अल मंदिलु वसफुन। हाँ बहुत अच्छा। अल मिंदीलो वसिकुन। हाँ, रुमाल गंदी है या रुमाल गंदा है। कुछ लोग कहते हैं रुमाल मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए रुमाल जो है द हैंडकरचीफ या द करचीफ इज डर्टी। करचीफ इज डर्टी। मुब्तदा अल मिंदील मुब्तदा, वसिकुन खबर। डर्टी, वसिकुन गंदा, जिसको हम कहेंगे यानी मैली कुचैली है, गंदी है। नंबर 5, الماء بارد الماء بارد। बहुत अच्छा। The water is cold. पानी ठंडा है। बहुत अच्छा। अलमाउ बारिदुन। मुब्तदा कहाँ है और खबर कहाँ है, ये भी बताते जाइए जल्दी जल्दी। बारिदुन खबर, माशाअल्लाह। नंबर 6, अल-कमरु जमीलुन। चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है। बहुत अच्छा। इसमें मुब्तदा कहाँ है? मुब्तदा जमीलुन इसकी खबर है। बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए, आप इसके साथ साथ ये भी सीखते जाइए कि अरबिक में 6 को कैसे लिखते हैं। ये देखो, जैसे आप न्यूमरल्स में वहां लिखते हैं 7 वहां उसी तरह यहाँ लिखते हैं 6। ये देखिए, और इसके ऊपर जो 4 लिखा हुआ है यानी 4, ये देखो ई की तरह, जो इंग्लिश में ई लिखते हैं उसकी तरह 4 लिखते हैं अरबिक में। इसको भी जरा नोट्स करते जाइए और इसको सीखते जाइए। 1 2 3, ये तो इंग्लिश की उर्दू की तरह है। तो यहाँ 4 देखे और 5 देखे और 6 देखे। बहरहाल नंबर 7, अल-बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन। माशाअल्लाह। अल-बैतु करीबुन वल मस्जिदु घर नजदीक है और मस्जिद दूर है। बहुत अच्छा। मुब्तदा इसमें कहाँ है? मुब्तदा खबर
البيت البيت مبتدا قریب خبر خبر بہت اچھا المسجد مبتدا بعید خبر بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اب یہاں نمبر 8 الحجر ثقیل الحجر والورق ثقیل والورق والورق یہ خفیف خفیف ثقیل کے اپوزٹ ثقیل مینز ہیوی خفیف مینز لائٹ ثقیل مینز بھاری ہاں خفیف مینز ہلکا بالکل پتھر الحجر بھاری ہے الحجر ثقیل پتھر مینز باری ہے بھاری ہے اور ورق ہلکا ہے ورق ہلکا ہے بہت اچھا اس میں بھی مبتدا خبر اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے اوپر بتا دیا نمبر 9 لبن حار اللبن حار دودھ گرم ہے دودھ گرم ہے بہت اچھا نمبر 10 القمیض نظیف قمیض پاک ہے نہ قمیض صاف ہے صاف ہے۔ ہاں یہ اس کا اپوزٹ ہے وسیکن کا اپوزٹ کیا ہے نظیف نظیف ہاں وسیکن نظیف اپوزٹ جیسے یہاں آپ پڑھ رہے ہیں ثقیل خفیف یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم کیا کریں اب ہم تمرین پہ یعنی ایک تمرین شروع کریں گے یہاں آپ کو اسی یہی پڑھنا ہے کوشچن نمبر 1 اقرا وقت ضبط اواخر الکلمات ان کلمات کے آخر کو ضبط کرتے ہوئے یعنی اس کے آخر کو پڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے پیش پڑھیں گے یا تنوین پڑھیں گے ایک پیش پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ذرا اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے مسجد مسجد بہت اچھا 2 پیش کے ساتھ کیونکہ الفلام نہیں ہے اس کے ساتھ پھر دوسرا المسجد المسجد بالکل بہت اچھا نمبر 3 الماء ہاں بالکل ماء ماء بہت اچھا البیت البیت بہت اچھا باب باب شباش قلم 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 القلم القلب قلب کے لام کا لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے یعنی اس کو سکون ساکن پڑھنا ہے قلب القلب شباش قلب بہت اچھا قمیص ولد ٹھیک ہے الحجر الحجر الولد الولد حمار حمار الحمار الحمار یعنی حمار کس کو بولتے ہیں گدھے گدھے کو بہت اچھا الحصان الحسان گھوڑا حصان بہت اچھا حصان تو اب کوشچن 2 دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اقرا واکتب ریڈ اینڈ رائٹ ہاں اب ان سینٹینسز کو مبتدا خبر کا قاعدہ مد نظر رکھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے نمبر 1 المکتب مقصور ہاں المکتب مکسور مکتب کس کو بولتے ہیں میز ٹوٹی ہوئی ہے بہت اچھا میز ٹوٹی ہے المکتب the table is broken and the desk is broken بہت اچھا نمبر 2 المدرس جدید المدرس جدید مدرس means teacher المدرس جدید المدرس جدید استاد نیا ہے نمبر 3 بہت اچھا القمیص وسخ القمیص وسخ قمیص گندی ہے بہت اچھا اللبن بارد بارد بالکل بہت ہے یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا اللبن حار تو اس کا اپوزٹ ہے کیا بارد حار یہ اپوزٹ اس کے یاد رکھیے تاکہ آپ کو آسانی ہوگی الفاظ کو یاد رکھنے میں نمبر 5 المسجد مفتوح المسجد مفتوح بہت اچھا مسجد کھلی
کھلی ہیں. نمبر 6 الحجر کبیر پتھر بڑی ہے. ہاں پتھر بڑا ہے. The stone is big, Big. huge یا کچھ کہیں گے آپ. نمبر 7 اللبن بارد والماء حار. حار. بالکل بہت اچھا. اللبن بارد والماء. دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. اس کو نئے سرے سے پڑھیے. والماء والماء حار. ہاں یہاں کنفیوژن ہوتا ہے بگنرز کو کہ وہ پڑھتے ہیں ہارون. ہا الف زبر ہا را دو پیشرون ہارون. لیکن یہاں را کے اوپر تشدید ہے. بالکل حارن. ہاں ہارون. را کے اوپر تشدید پڑھنا ہے. ہارون. بالکل ہارون. شاباش. نمبر 8 الامام والمدرس واقف. واقف. والمدرس واقف. ماشاء اللہ. آگے پڑھیے. امام بیٹھا ہوا ہے. مدرس کھڑا. بعید. القمر بعید. شاباش. بہت دور. اچھا. المنديل نظيف. عظیف. بالکل. رومال صاف. رومال صاف. رومال صاف. The romal is clean. Question number 3 املا الفراغ. یہ تیسرا ورڈ آپ پہلے عمل کا پڑھ رہے ہیں. املا مینز فل کرنا بھرنا. ملا یملا مینز بھرنا فل. املا الفراغ خالی جگہوں کو بھریے. fill in the blanks. فيما يلي میں جو آ رہا ہے بوضع الكلمة المناسبة with an appropriate word. With an appropriate word. من الكلمات التالية from the following words. From the following words. تو دیکھیں ہمارے پاس words کیا ہے. جمیل خوبصورت. وسیخ گندا. مفتوح اوپن. حارٌ گرم. ثقیل موٹا گھڑا. بھاری. ہاں ہیوی. خفیف ہلکا. اب ان خالی جگہوں کو پر کیجیے. پہلا پڑھیے آپ. الحجر ثقیل. ماشاء اللہ. الحجر ثقیل. پتھر بھاری ہے. الحجر ثقیل. نمبر 2 الباب مفتوح. الباب مفتوح. بہت اچھا. دروازہ کھلا ہوا. نمبر 3 القمر جمیل. جمیل خوبصورت. چاند خوبصورت ہے. بہت اچھا. نمبر 4 الورق خفیف. الورق خفیف. پیپر ہلکا ہے. بالکل بہت اچھا. نمبر 5 المندیل واسع. المندیل نہیں میم کے اوپر زیر پڑھنی ہے. مندیل. المندیل واسع گندی ہے. رومال گندا ہے. نمبر 7 نمبر 6 اللبن اللبن حار. بالکل دودھ گرم ہے. کوشچن 4 میں آپ کو اپنے طریقے سے لانے ہیں الفاظ اور خالی جگہ کو پور کرنا ہے. ڈیش 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 نظیف. کیا لکھیں گے. المنديل. بہت اچھا. المندیل نظیف. نمبر 2 ڈیش ڈیش مکسور. القلم مکسور. بہت اچھا. نمبر 3 ڈیش ڈیش بارد. الماء بارد. بہت اچھا. نمبر 4 المسجد قريب. المسجد قریب. ماشاء اللہ ممتاز. نمبر 5 ڈیش القمر بعید. القمر بعید. چاند دور ہے. نمبر 6 المدرس واقف. المدرس واقف. واقف. ٹیچر کھڑا ہے. بالکل. نمبر 7 الولد جالس. ماشاء اللہ. نمبر 8 الحجر کبیر. الحجر کبیر. سٹون بڑی ہے. بالکل. نمبر 9 القلم قدیم. القلم قدیم. نمبر 10 القمیص القمیص جدید. بہت اچھا. اب یہاں دیکھیے نئے کلمات جو آپ نے یہاں سیکھے. القمر چاند کو کہتے ہیں. جدید کس کو کہتے ہیں.
नए को, कदीमुन इसका अपोजिट है यानी पुराना, वसिखुन मीन्स डर्टी गंदा, इसका अपोजिट है नजीफुन यानी क्लीन सॉफ्ट, हारुन मीन्स गरम, इसका अपोजिट है बारिदुन ठंडा, सगीरुन छोटा, इसका अपोजिट है कबीरुन बड़ा, मफ्तूहुन मीन्स ओपन, मकसूरुन मीन्स ब्रोकन, सकीलुन मीन्स हेवी यानी भारी, खफीफुन इसका अपोजिट है मीन्स हल्का, हल्का, जमीलुन मीन्स खूबसूरत, खूबसूरत, वाकिफुन मीन्स खड़ा, उसका अपोजिट है जालिसुन मीन्स बैठा हुआ। अब इस लेसन का अब एक और पार्ट है, लेकिन हमारा टाइम जो है खत्म हो गया, हम इस दूसरे पार्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे। तो मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।